हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय मार्कस नैटन। तो मार्कस नैटन जो है इसके खुद ही वो कैरेक्टर है और इसमें बता रहे हैं कि चाइल्डहुड यानी कि बचपन, वो चाइल्डहुड हमारा कहाँ खो गया है, वो इनोसेंस हमारा कहाँ खो गया है और कब हम लोग इतने बड़े हो गए, इस चीज़ को वे इस कविता में बता रहे हैं। So in the context of this poem, we see here in this lyrical rhymes in the first stanza, it begins with a wondering whether his childhood ended with his 12th birthday. क्या वो बर्थडे उन मना रहे थे उस वक्त चला गया या फिर उस सोच के वक्त जब वो जानते थे कि ये हेवन और हेल मीन्स स्वर्ग और नरक, ये क्या होते हैं। जब ये नॉलेज हमें आया कि इस तरह का कोई चीज़ जो है ज्योग्राफी के नक्शे में तो हमें मिला ही नहीं था। आपने स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ा होगा और देखा होगा कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के, अमेरिका, इंडिया एंड बहुत सारे कंट्री है, लेकिन हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नरक बोल के कोई जगह हम लोगों ने आज तक मैप में नहीं पाया। तो क्या ये मैच्योरिटी जब राइटर की आई उस पोएट की तब उनका बचपन चला गया, या फिर इन सेकेंड स्टैंजा में बताते हैं कि हिज चाइल्डहुड फेडेड अवे ड्यू टू द रियलाइजेशन ऑल द एडल्ट्स अराउंड हिम वेर हाइपोक्रिट्स। वो बताते हैं कि हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो भी इतने अच्छे नहीं होते हैं जितना अच्छा वो हमें बनने कहते हैं, यानी कि उनकी एक्शंस और उनके टॉक्स, उनकी बातों में और उनके करने में डिफरेंस होता है। He wonders if he possibly ceased to be child when he realized that adults only spoke to love and preached love. Adults तो बातें बहुत अच्छे करते हैं, बट हमें जो बिहेवियर वो सिखाते हैं क्या वे खुद उसे फॉलो करते हैं। In third stanza, the poet considered the possibility that his childhood ended with when he realized he was an individual with an independent mind. क्या हमारा बचपन उस वक्त खो गया जब हम रियलाइज कर लिए कि अब मैं एक बड़ा इंसान हो गया हूँ और मेरी अपनी सोच है, मैं अपने थॉट से अपने लाइफ को जी सकता हूँ। क्या उस दिन हमारा बचपन खो गया? Where is my childhood gone? He realized that he could have original thoughts and was not to be limited by what others wanted to think. या फिर उस दिन कवि का बचपन चला गया जब वो सोचने लगे कि मुझे अब किसी और की सोच की ज़रूरत नहीं है, I can think of myself, I am so mature, इतना मैच्योर मैं हो चुका हूँ। He concludes emphatically that his childhood is now in a place that only an infant can assess. अब वो इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमारा जो बचपन है वो इन्फेंट मीन्स वो बच्चा जो काफ़ी छोटा होता है और उसके चेहरे पर जो मासूमियत दिखती है, जो इनोसेंस दिखता है, अब वो इनोसेंस हम लोग खो चुके हैं। क्योंकि बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग आज जिस स्टेज पर हैं, क्या हम लोग हमेशा इसी तरह रहेंगे? नो। एक छोटे से बेबी के रूप में हम लोग जन्म लेते हैं और फिर बड़े होते हैं, धीरे धीरे स्टूडेंट बनते हैं, फिर और एडल्ट बनते हैं, देन वी स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग ओल्ड भी हो जाते हैं। दिस इज़ लाइफ, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इस परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि एक चाइल्डहुड को खोना, हमारे बचपन को खोना, वो उसे लॉस कर गए हैं और इस चीज़ का काफ़ी अफसोस कर रहे हैं कवि कि क्यों हम अपने बचपन को खो दिए। when it has gone and where it has gone, हमारा बचपन कहाँ चला गया और कब चला गया, इन बातों को रियलाइज़ करते हुए इस कविता में उन्होंने हमें बहुत सुंदर सा मैसेज दिया है। और इस मैसेज में हमें यह भी बताया है कि हम लोग अब इतने रैशनल, इतने सेल्फ अवेयर हो गए हैं कि हम वो मासूमियत वो खो चुके हैं। थैंक यू।